सर, दलित पिछड़ों के आंदोलन में उनके उद्धार की जो आधारशिला रखी गई थी गांव-गांव प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो उसकी शुरुआत 1848 हुई। सर बैठे हुए आरक्षण का कहीं पालन नहीं हो रहा है सरकार में, कितने वर्षों से ही लड़ रहे हैं, सोचिए आप। तो सर वो 1848 में उसकी शुरुआत हुई थी। ज्योतिबा राव फूले ने जब शुरुआत की थी तो उसके बाद बहुत विरोध हुआ था। तो पिछले दिनों मैं जो दलित पिछड़ा आंदोलन में जो कैडर का हिस्सा में रहा हूं, तो उसमें ये साफ तौर पे बताया गया था कि जब ये मान्यता मिली, ब्रिटिश सरकार तैयार हुई कि नहीं ठीक है, गांव का प्राथमिक विद्यालय दलितों और पिछड़ों के लिए खोले जाएंगे, उसके बाद जो है ये जो आंदोलन था, आजादी का आंदोलन, वो तेज हुआ था। लोग कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने अगर दलितों और पिछड़ों को पढ़ाई का अधिकार नहीं दिया होता तो वो आंदोलन इतना तेज नहीं हुआ होता आजादी का। तो क्या लगता है कि वो दौर फिर वापस लाना चाहते हैं या 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर रहे हैं? एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद आरक्षण मिला है, बहुत लंबी। अरे यार जवाब हो जाएगा भाई। करके इस आरक्षण को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को बचाना पड़ेगा। खास तौर पर एक बात जान लीजिए कि उन तमाम जो 27,000 प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें एक झटके में बंद कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हो गई है, जहां से खुद योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। तो वही पेशवाओं के वंशधर जो मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, फिरका परस्त हैं, वह एक बार फिर जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों के प्रवेश को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब जो प्राथमिक विद्यालय को बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी, शिक्षा से वंचित करने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, वो 2 साल पहले की उन तमाम लड़ाइयों को याद दिलाती हैं जिसमें हम दलित और पिछड़े पढ़ लिख नहीं पाते थे। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो मैं जानना चाहता हूं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ का शासक बन गया। उसके बाद गुलाम वंश ने, तैमूर वंश ने, खिलजी वंश ने, ऐबक वंश ने, गोरी वंश ने, लोधी वंश ने और मुगल वंश ने हजारों वर्षों तक शासन किया। तो मुगलों भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया गया, खिलजियों और गोरियों गजनवियों भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया गया, क्योंकि यह ब्राह्मणवादियों के मन मुताबिक काम करते थे। सरकार साबित क्या करना चाहती कि दलितों पिछड़ों को शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, शराब की जरूरत है, शराब के ठेके खोल रहे हैं ये। अगर सच में पूछिए तो ये असली आजादी की लड़ाई अब शुरू होने वाली है कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय मर्ज किए जाएंगे। मर्ज करना तो एक मतलब केवल कहना है। खास तौर पर एक बात जान लीजिए कि उन तमाम जो 27,000 प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें एक झटके में बंद कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हो गई है, जहां से खुद योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुजन समाज के बड़े नेता हैं इस देश में। तमाम जो बहुजन तबका है वो उनको सुनता है। समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जनादेश भारत को। और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक आपके माध्यम से सही बात को पहुंचाने में मदद करें। अच्छा, हम एक बात ये जानना चाहेंगे कि जो दौर था 1848 का, जिस वक्त दलित और पिछड़े शिक्षा से वंचित थे, अब लोग कह रहे हैं कि वो जो हम 1848 का दौर था, अब वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। 27,000 तो केवल नाम के विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। ये तो नब दबाई जा रही है दलितों और पिछड़ों के। केवल अगर चू नहीं किए, कुछ बोले नहीं, तो पूरी तरह से प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे और दलित पिछड़ों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी शिक्षा के लिए। तो क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, 1848 की जब बात किया है आपने, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले, उनकी जीवन संगिनी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और उनके ही मित्र थे जिनकी बहन थी डॉक्टर फातिमा शेख, इन लोगों ने मिलकर के 1848 में से लेकर के 1852 तक 8 विद्यालय जो है कि विशेष करके हमारी बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए स्थापित करने का काम किया। और उस समय पेशवा यानी कह लीजिए कि कट्टर मनुवादी जिनके की वंशधर जो है कि आरएसएस वाले हैं, उन लोगों ने जो है कि विद्यालयों में तोड़फोड़ करने का काम। जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले विद्यालय पढ़ने जाती थी तो उनके ऊपर बिस्टा फेंकना, कीचड़ फेंकना, ईंट पत्थर फेंक करके अपमानित करने का काम करते थे। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले एक साड़ी पहन करके जाती थी, दूसरी कांख में दबा कर जाती थी, और जब विद्यालय में जाती थी तो जो गंदी साड़ी रहती थी उसको धो करके पसार देती थी और वापस आने पर फिर वही हाल होता था। राष्ट्रपिता
ज्योतिबा फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की देन है कि आज पिछड़े दलित वंचित आदिवासी समाज के चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटियां हैं पढ़ लिख करके जो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन रही हैं। हमारे तमाम OBC SC ST के लोग जो है कि समाज की और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके विकास के पथ पर आगे चल रहे हैं। तो वहीं पेशवाओं के वंशधर जो मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, फिरका परस्त हैं, वह एक बार फिर जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों के प्रवेश को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जो है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां की बात करती है, तो जब 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे और आज के जो हालात है कि हमारी बहन बेटियों को जो है कि दूर विद्यालयों में जाने में कितनी सामत झेलना पड़ेगा, तो ये 27,000 एक तरफ विद्यालय बंद कर रहे हैं और 718 जो है कि नए दारू के अड्डे खोलने का फरमान जारी किया। या पहले भी यह समाचार आया था, हम लोगों ने मुखर होकर के इसका विरोध किया था कि विद्यालयों को बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करती है, तो हमारी मांग यह है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर देश को तरक्की के पथ पर ले जाना है तो वन नेशन, वन एजुकेशन, वन सिलेबस की बात होनी चाहिए। चाहे मिशनरी के स्कूल हो, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हो, चाहे परिषदीय विद्यालय और गांव के प्राइमरी स्कूल हो, उनके अगर सिलेबस चेक कर दिए जाए, उनकी गुणवत्ता में सुधार कर दिया जाए, तो गांव गिराव के बच्चे भी जो है पढ़ लिख करके काबिल बन सकते हैं। लेकिन आज पहले तो इन्होंने एक आदेश कर दिया कि आज तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। यह चाहते हैं कि जो OBC SC ST के बच्चे हैं वह जाहिल जपार अनपढ़ बन करके रहे। अच्छा। अगर वह पढ़ लिख करके काबिल बन जाएंगे तो नौकरी, रोजगार और अधिकार की मांग करेंगे। ये सरकार साबित क्या करना चाहती कि इन दलितों पिछड़ों को शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, शराब की जरूरत है, शराब के ठेके खोल रहे हैं ये। यही तो है। आप देख लीजिए, जहाँ देखते थे जिस मार्केट में एक दारू का अड्डा था कंपोजी, आज जो है कि 2-2 हो गया, जहाँ 2 था तहाँ 4 हो गया, 3 हो गया। तो दारू के अड्डे, और विशेषकर किसी ब्राह्मण के गांव में, किसी राजपूत और भूमिहार के गांव में आप दारू का अड्डा नहीं पाओगे। जहाँ OBC SC ST के लोग निवास करते हैं, उन्हीं गाँवों में जो है कि दारू के अड्डे चलाए जाते हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से चाहती है कि ये OBC SC के लोग पढ़े लिखे नहीं, और दूसरी तरफ जो मेहनत मजदूरी करके 400-500 रुपया कमाए तो शाम के दारू के अड्डे पर बर्बाद कर दे, ताकि अमीर अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए। वह दौर आप याद करो कि 1848 में ज्योतिबा फूले ने किस तरह से वकालत करके, जो मनुस्मृति में एक व्यवस्था थी, स्त्री शूद्रौ न धियताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था वाले यहाँ केवल OBC SC की बहन बेटियों को ही पढ़ने लिखने से रोकने की व्यवस्था नहीं थी, सवर्ण की बहन बेटियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और आज वही सवर्ण की बेटियां राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की जयंती नहीं मनाएंगी, लेकिन काल्पनिक जो देवी हैं, जिनका की न तो पैदाइशी मालूम है, वह किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई उनकी हुई नहीं ज्ञान है, लेकिन उनको बसंत पंचमी का दिन याद रहता है। यह हमारे समाज की बड़ी विकृत स्थिति है। 1848 में प्रबल वकालत करके ज्योतिबा फूले ने अंग्रेजों से शिक्षा नीति को लागू कराने का काम किया। पेशवाओं ने जो है उनका विरोध करने का काम किया। और मैं आपको बता दूं कि 1848 में पहले विद्यालय की पुणे में स्थापना होती है। 1852 तक जाते जाते 8 विद्यालय स्थापित होते हैं। और इसी से कि OBC SC ST के लोग पढ़ न पाए, इनको शिक्षा से विरत कर दिया जाए, तो 1857 का साजिश के तहत जो है स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। आप देखिए 712 में। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि ये दलितों और पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार मिला और उसके बाद जो आंदोलन था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वो तेज हुआ फिर? बिल्कुल। देखिए, अंग्रेजों को मैं कहता हूं कि देश आजाद भले 15 अगस्त 1947 को हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर 50 बरस और अंग्रेजों को यहाँ रहना चाहिए था। अंग्रेज अगर नहीं आए होते तो आज OBC SC ST के माइनॉरिटी के लोग पढ़ लिख करके काबिल नहीं बनते। आज हमारी बहन बेटियां जो है तरक्की के मार्ग पर नहीं जाती। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में और विशेषकर हिंदू समाज में तमाम बुराइयां थी, चाहे सती प्रथा की बुराई थी,
चाहे स्त्री शुद्धिकरण की व्यवस्था थी, चाहे ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन टैक्स देने का बात हो, नरबली का बात हो, प्रथम पुत्र गंगा दान करने की बात हो, तो ये सारी जो कुरीतियां थी उन्हें अंग्रेजों ने खत्म करने का काम किया। और आप आ जाइएगा बात के दौर में, तो ये तमाम 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो मैं जानना चाहता हूं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ का शासक बन गया। उसके बाद गुलाम वंश ने, तैमूर वंश ने, खिलजी वंश ने, ऐबक वंश ने, गोरी वंश ने, लोदी वंश ने और मुगल वंश ने हजारों वर्षों तक शासन किया। तो मुगलों भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया गया, खिलजियों और गोरियों गजनवियों भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया गया, क्योंकि यह ब्राह्मणवादियों के मन मुताबिक काम करते थे। और जो ब्राह्मणवादी कहते थे, या मुस्लिम जो शासक थे, वह ब्राह्मणवादियों की बात को ही मान करके आगे चलने का काम करते थे। और 1942 में यही जो है कि अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि सभी को वोट डालने का अधिकार मिले, लेकिन मनुवादी चाहते थे कि केवल सवर्ण जातियों को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहल पर जो अछूत जातियां थी उन्हीं को वोट डालने का अधिकार की व्यवस्था हो रही थी। रामचरण निषाद, राम प्रसाद अहीर, राजा राम कहार, शिवदयाल चौरसिया आदि ने कहा कि जो डिप्रेस्ड क्लास के नाम पर जो आरक्षण की व्यवस्था थी प्रतिनिधित्व के लिए, वह चाहते थे कि पूरे देश में एक तरह की जो है कि आरक्षण की व्यवस्था हो। और साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1901 को जो है कि अपने रियासत में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने 50% जो है डिप्रेस्ड क्लास को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। और जब अंग्रेज जो है कि प्रतिनिधित्व के लिए आगे बढ़े, सब वयस्क मताधिकार के लिए आगे बढ़े, तो यह जो जिनके मनुवादी और ब्राह्मणवादी हैं, जातिवादी हैं, समाज को बांट करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाले परजीवी हैं, उन लोगों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चलाने का काम किया। और अगर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो है अगर वास्तव में देश का तरक्की करना चाहती है, तो विद्यालयों की गुणवत्ता में परिवर्तन करना चाहिए। और विद्यालयों को बंद करके यह जता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एससी के बच्चों को जाहिल और जपार, अनपढ़ और गंवार बना करके रखना चाहती है। पशु की भांति इनको जीवन जीने के लिए जो है कि मजबूर करना चाहती है। एक चीज हम ये जानेंगे कि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो पीडीए का नारा है, उसके साथ संविधान बचाना है, दलितों और पिछड़ों के साथ न्याय दिलाने की बात आप लोगों ने कही थी। 27,000 अगर स्कूल बंद हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जो गांव प्राथमिक विद्यालय बने, अब साफ तौर पर ये जारी हो गया है, कहा गया है कि जहां 50 की संख्या होगी वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, 50 के नीचे जहां भी बच्चे हैं। तो अब बताइए, जो लड़ाई है बहुत चुनौतीपूर्ण है, चुनौती तो बहुत बड़ी है। इसके लिए जो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, क्या उत्तर प्रदेश में ये सारा कुछ होते हुए देखेगी, या फिर इसके लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, ये बात 4-5 महीना पहले आई थी कि 27,000 विद्यालयों को बंद किया जाएगा और 7,088 दारू के नए अड्डे खोले जाएंगे, ठेके खोले जाएंगे। उस समय हम लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, और आप लोगों के माध्यम से जब सरकार जो है कि कटघरे में गिर गई, तो सरकार ने कहा कि ऐसा कोई सरकार की मंशा नहीं है कि हम 27,000 विद्यालयों को बंद करेंगे। लेकिन फिर जैसे ही मामला ठंडा हुआ, एक बार फिर यह जो है कि विद्यालयों को बंद करने का अब पता लगा कि एक हफ्ते के अंदर 450 ये विद्यालय बंद करने जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जिस जिले से निकल करके आए हैं, गोरखपुर में इसकी शुरुआत भी हो गई है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के मान सम्मान और अधिकार के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अगर सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने की जरूरत हुई तो आंदोलन करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, तो मैं तो कह रहा हूं कि सारे विद्यालयों का सिलेबस एक कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक विद्यालयों को, परिषदीय विद्यालयों को बंद करके 50 विद्यार्थियों का जो डाटा इन्होंने दिया है कि उससे कम रहेंगे तो उन विद्यालयों को दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि एक विद्यालय को खत्म कर दिया जाएगा। तो इनका असली मकसद है कि उसको प्राइवेट सेक्टर में ये दे देंगे, जहाँ तक अंदेशा है। अडानी और अंबानी को जो है गोडाउन खोलने के लिए दे देंगे।
अगर सच में पूछिए तो ये असली आजादी की लड़ाई अब शुरू होने वाली है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उतरना पड़ेगा ना। इसके लिए जो है समाजवादी पार्टी लाठी डंडे से नहीं डरेगी, जेल जाने से नहीं तो डरेगी। आप अगर पीडीए की बात कर रहे हैं तो उतरना पड़ेगा। आप सोचना क्या है इसमें? देखिए, यह पूरी तरह से जो है यह हमारे गरीब गुरबा समाज को और विशेषकर हमारे पिछड़े दलित आदिवासी समाज को यह शिक्षा से जो है रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश आदि राज्य हो, वहाँ पर ही ये जो है विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों को बंद करने के लिए ये कदम आगे बढ़ाए हैं। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो है नंबर 1 की जो है कि पार्टी है और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी समाजवाद की विचारधारा को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की जो शिक्षा विरोधी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी विरोधी नीतियां हैं उसकी मुखरता के साथ विरोध करने का काम करेगी। और यह दूसरी जो आजादी की लड़ाई है इसमें समाजवादी लोग, ये नहीं कि केवल सपा के लोग, जो भी समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं उसका मुखरता के साथ जो है कि विरोध करने का काम करेंगे। देश की आजादी में भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर शहीद कोई हुआ तो हमारे ओबीसी, SC, ST के लोग ही शहीद हुए। हाँ, व्यवस्था यही है हुई कि देश के लिए मरने वाले और शहीद होने वाले तो हमारे लोग थे, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी करने वाले आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का लाभ लेने का काम कर रहे हैं। तो पुनः जो है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए समाजवादी विचारधारा के लोग जो हैं मुखरता से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्राथमिक विद्यालयों पर ताला लगाने का, मर्ज करने का जो षड्यंत्र कर रही है, इसका मुखर होकर के जो है कि विरोध करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे जो प्राथमिक विद्यालय को बंद करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है, उसे लेकर के अब कहीं न कहीं जो दलित और पिछड़ा है उसे इस बात को समझना पड़ेगा कि उनकी पीढ़ियों को सदैव से, मैं 200 साल पहले की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले दलितों और पिछड़ों को तो बिल्कुल शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब जहाँ शिक्षा का प्रसार बढ़ना चाहिए, जहां देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बनने की आवश्यकता है, उसी देश में सोचिए कि ऐसी सरकार है जो विकास के नाम पर आई थी, जिसने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी सरकार ने लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्लान बना रखा है। लोग कह रहे हैं ये बात। तो अब जो प्राथमिक विद्यालय को बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी, शिक्षा से वंचित करने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, वो 2 साल पहले की उन तमाम लड़ाइयों को याद दिलाती हैं जिसमें हम दलित और पिछड़े पढ़ लिख नहीं पाते थे। तो आज वो आवश्यकता है तमाम लोगों को खड़े होने की। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, जिसके मुखिया ने पीडीए का नारा दिया है। तो उम्मीद इस देश की, इस प्रदेश की जनता ये जरूर करेगी कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर करके इस सरकार को ये सारे कारनामा करने से जरूर रोकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।